कामना भेद से विविध देवताओं की आराधना का विधान। व्यास जी कहते हैं, वैशाख मास की पूर्णमासी को संयत चित्त से उपवास कर शांति और पवित्रता पूर्वक 7 या 5 ब्राह्मणों की विधि पूर्वक काले तिलों, विशेष रूप से मधु तथा गंध आदि उपचारों से अच्छी प्रकार से पूजा करे तथा सविधि भोजन कराकर जो मन में है उसका स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणों से प्रियताम धर्मराज अर्थात धर्मराज प्रसन्न हो यह वाक्य कहलाए, अथवा स्वयं कहे। इससे संपूर्ण जीवन में किया हुआ पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। कृष्णाजिन नाम के वृक्ष विशेष से निर्मित पात्र में तिल, स्वर्ण, मधु तथा घृत रखकर जो ब्राह्मण को देता है वह सभी पापों से पार हो जाता है। विशेष रूप से वैशाख मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणों को जो कृतान्न पकवान अथवा सत्तू तथा जल से भरा घड़ा धर्मराज के उद्देश्य से देता है वह भय से मुक्त हो जाता है। जो 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को स्वर्ण तथा तिल से युक्त जल पूर्ण घड़ों से संतुष्ट करता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। माघ मास की कृष्ण द्वादशी को उपवास करके शुक्ल वस्त्र धारण कर काले तिलों से अग्नि में हवन कर जो द्विज समाहित होकर ब्राह्मणों को कृष्ण तिल दान करता है वह द्विज जन्म से आज तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अमावस्या आने पर जो देव देवेश भगवान शंकर को उद्दिष्ट कर प्रियतामीश्वरः सोमो महादेवा सनातना अर्थात इस दान से सनातन महादेव ईश्वर सोम प्रसन्न हो, ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान देता है उससे 7 जन्मों में किया हुआ उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण चतुर्दशी को स्नान करने के अनंतर भगवान पिनाकी की आराधना कर ब्राह्मण को भोजन कराता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान कर पाद प्रक्षालन आदि के द्वारा विधि पूर्वक धार्मिक ब्राह्मण की अर्चना करके जो प्रियताम में महादेवा ऐसा कहकर अपना द्रव्य प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। भक्त द्विजों को कृष्ण चतुर्दशी, विशेष रूप से कृष्णाष्टमी और अमावस्या को त्रिलोचन महादेव की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर जो पुरुषोत्तम की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वैष्णवी तिथि है। इस तिथि को प्रयत्न पूर्वक भगवान जनार्दन की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर को अथवा विष्णु को उद्दिष्ट कर पवित्र ब्राह्मण को जो कुछ दान दिया जाता है वह अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहता है वह यत्न पूर्वक उस आराध्य देवता की प्रतिमूर्त रूप में ब्राह्मणों की पूजा करे, इससे वह आराध्य देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता नित्य ही ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय ग्रहण कर प्रतिष्ठित रहते हैं। कभी ब्राह्मणों के प्राप्त न होने पर प्रतिमा आदि में भी उन देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए उन फलों की प्राप्ति की इच्छा से सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेष रूप से ब्राह्मणों में देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को सर्वदा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म तेज और ब्रह्म प्राप्ति के अभिलाषी को ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए।
आरोग्य की इच्छा वाले को सूर्य की, धनाभिलाषी को अग्नि की और कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने की, अपने कार्य की निर्विघ्न संपन्नता की इच्छा वाले को विनायक की पूजा करनी चाहिए। भोग प्राप्ति की इच्छा वाले को चंद्रमा की, बल प्राप्ति की इच्छा वाले को वायु की और समस्त संसार से मुक्ति के अभिलाषी को प्रयत्न पूर्वक विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो योग, मोक्ष तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक ईश्वरों के भी ईश्वर विरूपाक्ष शंकर की पूजा करनी चाहिए। जो महायोग और ज्ञान की इच्छा करते हैं, वे भूताधिपति महेश्वर की पूजा करते हैं और योगी जन केशव की आराधना करते हैं। जल दान करने वाला तृप्ति प्राप्त करता है